बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमारा आज का लेक्चर ट्रायंगल और उसके टाइप्स पर मुश्तमिल है। इससे पहले हम रोल नंबर 1 तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आपको बार बार याद करनी है ताकि वो आगे काम आ सकें। ठीक है, अब ये जो लेक्चर हमारा होगा इसको भी आपने कॉपी वर्क करना है और तमाम डेफिनेशंस को आप याद भी करेंगे। तो आइए हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं ट्रायंगल के साथ। ठीक, ट्राइंगल की डेफिनेशन को अगर हम बात करें तो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जा सकता है। यहाँ पे हमने आपके लिए इसके दो डेफिनेशंस लिखी हैं। पहली डेफिनेशन कहती है द यूनियन ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मीन जो एक लाइन पर ना हो। कहता है अगर हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जोड़ दें विद स्ट्रेट लाइन्स के साथ इस कॉर्ड ट्राइंगल, तो जो चीज़ बनती है वो क्या कहलाती है? शेप, वो ट्राइंगल कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन में कह रहे हैं द पॉलीगॉन विच कंटेन 3 साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल। जो पॉलीगॉन, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 3 साइडें होती हैं वो ट्राइंगल कहलाता है। याद रखिएगा, पॉलीगॉन उन शेप्स को कहते हैं जो स्ट्रेट एजेस पर मुश्तमिल होती हैं और जिनके 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होती हैं। तो जो पॉलीगॉन की पहली टाइप है बेसिकली वो ट्राइंगल कहलाती है। क्लियर? अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो यहाँ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट बने हुए हैं बेटा, DEF, जिनको ज्वाइन करने के बाद एक ट्राइंगल की शेप आई है। ठीक है, कहता है DE एंड F आर कॉल्ड वर्सेस ऑफ द ट्राइंगल। ये DEF जो है ये वर्सेस ऑफ ट्राइंगल कहलाते हैं, जबकि DF, EF और DF जो हैं साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स कहलाते हैं। इसके बाद कहता है द पॉइंट लाइज इन साइड द ट्राइंगल। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें बेटा, जिस प्लेन पे बना हुआ है इसमें ट्राइंगल के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ ट्राइंगल हैं और कुछ ट्राइंगल से बाहर हैं। ठीक, जितने पॉइंट ट्राइंगल के अंदर हैं वो सारे के सारे इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल्स कहलाते हैं। यही वजह है कि ये जो एंगल DEF है ये इंटीरियर एंगल्स भी कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो इन लाइनों के इसके साइड्स के ऊपर हैं, वो ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल कहलाते हैं। और वो तमाम पॉइंट्स जो ट्राइंगल से बाहर की तरफ हैं वो सारे एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल्स कहलाते हैं। कहते हैं द पॉइंट लाइज इन साइड द ट्राइंगल आर कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल एंड द पॉइंट लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल आर कॉल्ड एक्सटीरियर्स ऑफ द ट्राइंगल। कहते हैं द एंगल DE एंड F आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स वेयर DE, EF एंड DF आर कॉल्ड ऑपोजिट साइड्स ऑफ एंगल F, एंगल D एंड एंगल E। DE ऑपोजिट साइड होगी एंगल F की, ठीक है, EF ऑपोजिट साइड होगी एंगल D की और DF ऑपोजिट साइड होगी एंगल E की। क्लियर? इसके बाद कहते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 2 साइड इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। कहता है कि वो एंगल जो 2 साइडों के मिलने से बनता है वो इंक्लूडेड एंगल कहलाता है। ज़रा इस फिगर पे नज़र डालिए तो यहाँ पे आपको DE और EF के मिलने से एंगल E बन रहा है, लिहाजा एंगल E जो है वो DE और EF का इंक्लूडेड एंगल कराएगा। इसी तरह एंगल D जो है वो ED और FD का इंक्लूडेड एंगल कराएगा, जबकि एंगल F जो है वो EF और DF का इंक्लूडेड एंगल कराएगा। ठीक, इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें बेटा, तो ट्राइंगल्स को बेसिकली, क्योंकि हम कहते हैं ट्राइंगल में 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 एंगल और 3 साइड, लिहाजा ट्राइंगल की जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो भी हम 2 तरीके से करते हैं, एक अकॉर्डिंग टू साइड और एक अकॉर्डिंग टू एंगल्स। सबसे पहले हम टाइप्स बयान कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स। तो हम इसमें सबसे पहली टाइप बयान कर रहे हैं स्केल एंड ट्राइंगल या डिफरेंट साइडेड ट्राइंगल। ठीक, यहाँ जो आपको फिगर बनी नज़र आ रही है इसमें 3 मुख्तलिफ निशान बने हैं जो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि तीनों साइडों की लेंथें जो हैं वो डिफरेंट हैं। लिहाजा स्केल एंड ट्राइंगल के डेफिनेशन में कहा जाता है कि ट्राइंगल हैविंग नो साइड कॉन्ग्रुएंट, ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी 2 साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इस कॉल्ड स्केल एंड ट्राइंगल। वो क्या कहलाती है? स्केल एंड ट्राइंगल कहलाती है। इसके बाद दूसरी टाइप ट्राइंगल की आ रही है बेटा, वो कहलाती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। कहता है ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 साइडें कॉन्ग्रुएंट होंगी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। यहाँ पे जो 2 लाइनों पर डबल मार्क लगाया गया है वो इस बात का इजहार किया जा रहा है कि ये दोनों साइडें आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। याद रखिए बेटा, ये जो साइडें कॉन्ग्रुएंट होती हैं इनके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हुआ करते हैं। ये बात आगे हम थ्योरम में भी प्रूफ करेंगे। ठीक, इसके बाद हमारे पास है नंबर 3 बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल से मुराद ये होती है, पहले हमने कहा कि कोई साइड बराबर नहीं है, फिर हमने कहा 2 साइडें बराबर हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम ये कहते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहा जाता है जिसकी तीनों साइडें कॉन्ग्रुएंट होती हैं। लिहाजा इसको हम डिफाइन करते हैं कि ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे कि फिगर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, तीनों साइडों के ऊपर एक जैसे निशान लगाए गए हैं जो इस बात को का इजहार कर रहे हैं कि ये तीनों साइडें इन लेंथ आपस में इक्वल हैं। ठीक,
इसके बाद हमारी है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अकॉर्डिंग टू एंगल्स अगर हम बात करें बेटा तो उसकी भी 3 टाइप्स हैं हमारे पास। पहली टाइप जो है जिसके अंदर तमाम के तमाम एंगल एक्यूट होते हैं, यानी तीनों के तीनों एंगल एक्यूट होते हैं। कहते हैं इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर एक्यूट देन इट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल एक्यूट हों तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। इसी तरीके से जब हम एंगल्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो एक्यूट के बाद दूसरा लफ्ज़ आता है हमारे पास राइट का। तो यहाँ क्लासिफिकेशन में भी जो दूसरी टाइप आ रही है अकॉर्डिंग टू एंगल वो आ रही है राइट एंगल ट्राइंगल। कहता है इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल द ट्राइंगल इज़ कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। अगर किसी भी ट्राइंगल का कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री या राइट एंगल होगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक, इसके बाद है बेटा हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज हम कहते हैं बेटा उस एंगल को जो इसकी मेजरमेंट 90 से बड़ी होती है और 180 से छोटी होती है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कहता है इफ अ ट्राइंगल हैविंग वन ऑब्ट्यूज एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा या ऑब्ट्यूज होगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। याद रखिएगा बेटा कि एंगल्स के हवाले से कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक राइट एंगल होता है। हर ट्राइंगल के अंदर कम से कम 2 एक्यूट एंगल ज़रूर होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, बस यहाँ तक आपने आज करना है और ये तमाम डेफिनेशंस आपने याद करनी है और कॉपी वर्क भी करना है। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।